बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फितर के त्यौहार के साथ यानी कि मीठी ईद की मिठास के साथ, महकते लोगों की महकार के साथ, चूड़ियों की खनकार के साथ, खुशियों का साथ लिए मैं हूं डॉक्टर फरही अमीन और आज के मेरे इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे मोहम्मद उमर असलम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। छोटी ईद है और ईद उल फितर का मौका जो है वो हमेशा ही पुरमसरत मौका होता है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो एक इनाम दिया जाता है मुसलमानों को। तो आज हम ईद का दिन मना रहे हैं। यहाँ पर जो लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं ईद के मौके पर, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साबिक रुकन पंजाब असम्बली सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सलमा भट्ट साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया कि ईद आज आप हमारे साथ मना रही हैं। हाँ जी, और इनके साथ ही बात होती है जब छोटी ईद की, लेकिन छोटी ईद में हमारे साथ बहुत बड़े बड़े लोग भी मौजूद होते हैं। जी हाँ, वो हर शख्स बहुत बड़ा है जो इंसानियत की खिदमत करता है और इंसानियत की खिदमत में पेश जनाब आसिफ महमूद जा साहब सोशल वर्कर हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें थर का मामला हो, सैलाब के मामला हो, कहीं जल्जला आ जाए, हर जगह पे ये हमें पेश नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ आज़म चौधरी साहब जो कि लाहौर प्रेस क्लब के सदर भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। आज़म चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ईद का मौका क्योंकि बड़ा मसरूफ़ होता है सहाफ़ियों के लिए, वक्त निकालना इतना आसान नहीं होता। ईद के दिन भी ड्यूटी पर होते हैं और आप तो हैं भी हमारे मुंतखब वोटों से सदर हैं, तो इसलिए आपका दिन तो आज सहाफ़ियों की फिर भी मुलाकातों के साथ गुजर रहा होगा। तो बहुत शुक्रिया, आज आप ईद का दिन हमारे साथ गुजार ये मुंतखब वोटों का सदर यानी कि इनका वोट आपकी तरफ गया था, ये दूसरे मायनों में ये बताने की कोशिश कर रही है। बहरहाल बात जब चलती है ईद की तो खुशियों में हमेशा अपने याद आते हैं। चाहे दूसरे ममालिक में जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जब भी ईद का मौका आता है, खुशियों और त्योहारों का मौका आता है, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो हमारे पास इधर पाकिस्तान में आ जाएं, अपने अपनों के साथ मिलाएं अपनी सारी ईद। तो ऐसे ही एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर ओवरसीज़ कमेटी सऊद ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप सबको भी ईद मुबारक जी। बिल्कुल, ईद उल फितर का मौका है और इस मौके को जो है वो और खुशगवार बनाने के लिए हम मुख्तलिफ शोबों की जो नुमाया शख्सियात हैं उनके साथ ईद मना रहे हैं। डॉक्टर सईद इकबाल सादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ शायर हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ईद का दिन का वक्त हमें देने के लिए। शुक्रिया सर। बिल्कुल, और जहाँ पे ईद का वक्त होता है वहाँ पे हम कुछ मौसीकी को भी अपने साथ रखते हैं। जी हाँ, कहते हैं रूह की ग़िज़ा होती है और रूह की ग़िज़ा के साथ साथ अगर कोई मौसीकी से रिलेटेड कोई पर्सनैलिटी ऐसी हो जो बहुत खूबसूरत हो, मॉडल टाइप लगे और थोड़ी सी फैशनेबल भी हो, तो मौसीकी को देखते हैं चार चांद। जी हाँ, बिल्कुल, रिशम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, ईद मुबारक टू यू एज़ वेल एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। और अब हम आपके साथ ज़रा और मज़े की ईद मनाएंगे, ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल। ईद उल फितर जो है वो खुशियों का त्यौहार है और हमेशा जो है बड़ा भरपूर दिन, मसरूफ़ तरीन दिन गुजरता है फैमिलीज़ के साथ। ख़वातीन की ईद जो है और ख़ुसूसन पॉलिटिकल ख़वातीन की, तो फिर क्योंकि उनको कोई ना कोई अपनी सियासी मसरूफियात भी होती हैं, वो भी देखनी होती हैं, तो कैसे गुजरता है आपका ईद का दिन? सबको सबसे पहले ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का यहाँ पर। और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, लग रहा है कि आज यहाँ पे आप सबके साथ ईद मना के भी उतनी ही खुशी हो रही है जितनी कि अपनों के साथ, घर पे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। जी बिल्कुल, ऐसा होता है कि ईद का दिन काफ़ी मसरूफ़ होता है क्योंकि मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है और मैं रावाली से, तो जैसे मैं ईद मनाने अक्सर वहाँ जाती हूँ। मीठा आज खुद बनाया था घर में? तो जी बिल्कुल, मीठा भी और नमकीन भी, दोनों, सिर्फ मीठा नहीं। तो वो फरमाइशें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ना, इसीलिए दोनों चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो मैं बेसिकली, और दूसरा मुझे कुकिंग का शौक भी है, तो आई कुक अ लॉट, तो इसलिए मुझे फिर लेकिन ये हमें नहीं खिलाया कुछ अभी, हमारे लिए नहीं लेकर आई आप। उमर, तो एक अलग बात है। बात ये कि जितनी ये मसरूफ़ नज़र आती हैं उसमें फिर किचन का रुख करना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? हाँ, मुश्किल एट टाइम्स होता है, लेकिन आई ट्राई टू फाइंड टाइम बिकॉज मुझे कुकिंग बड़ा अनवाइंडिंग लगता है और मुझे बड़ा, इट्स अ हॉबी फॉर मी, इट्स नॉट जस्ट कुकिंग, और मुझे बड़ा शौक है। चलें, इस शौक के बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन आसिफ साहब, अगर बात की जाए इंसानियत की, वो तो एक अलहदा चीज़ है, वो तो आपके साथ साथ चलता ही जा रहा है। ईद का दिन है और मुझे पता है हमेशा हर अच्छी चीज़ ईद के साथ जुड़ी होती है, लेकिन अब मैं ये नहीं पूछूंगी कि आप ईद के दिन करते क्या है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ईद के दिन कौन सा एक काम ऐसा है जो आप करने से इज्तनाब करते हैं या सोचते हैं कि आज के दिन ये काम नहीं होना चाहिए? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आपने कह दिया। अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। आज की इस दफ़ा जो ईद आई है बहुत मुश्किलात वाली, माशी मुश्किलात हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी
है मुल्क में और बहुत सारे मसाइल लेकिन हैं, फिर भी हमें एक तो फिर hope भी है, hope for ईद the की best। खुशियां हैं। रमज़ान का महीना हमने गुजारा जी। और एक दूसरे की मदद करके, रमज़ानुल मुबारक का जो मुक़द्दस महीना है हमें इसार का, हमदर्दी का, एक दूसरे के काम आने का दर्स देता है और टॉलरेंस का दर्स देता है। तो वो हमने जो रमज़ान में सीखा, तो फिर ईद की खुशियों में मेरी कोशिश होती है कि जैसे हम रमज़ान के महीने में माशाल्लाह हम अफ्तारियाँ, सहरियाँ मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में करवाते रहे। हाँ जी। तुर्किया के ज़लज़ला ज़दगान के साथ यकजहती करने के लिए तुर्किया जाने का मौका भी मिला और मुल्क के तकरीबन 4 सूबों में और गिलगित बल्तिस्तान में हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ईद के मौके पे भी ये कोशिश होती है कि जैसे ईद के कपड़े अपने बच्चों के लिए हैं, साथ वाले जो गरीब हैं उनके लिए भी कुछ ले लें। लेकिन ये बहुत आसिफ अच्छी साहब, बात ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मैंने जी। आपको कह दिया, ये तो आपकी वो चीज है ना जो आप ना भी बताएं हम सबको ये बिल्कुल, आपका understood सोशल है। वर्क तो हाँ मशहूर जी, है ना। ये तो है। कौन सी एक बात ऐसी है जो आप कहेंगे कि ये आज ईद के दिन मैंने नहीं करनी? बस ईद के दिन बस यही ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो घर में गुजरे, बच्चों के साथ गुजरे और हाँ, किसी हाँ। के साथ कोई इस तरह का जो है, यानी कि आप घर में रहना चाहते हैं घर में, क्योंकि घर सोशल में वर्क की मुझे वजह से- बहुत कम मौका मिलता है घर में रहने का। चोई साहब, इस वक्त ईद का मौका है, यकीनन जो है वो बड़े मसरूफ दिन गुजरते हैं ईद के, आना जाना भी लगा होता है, मेहमानों का भी होता है, सहाफ़ियों को आप रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं, कितना टाइम दे रहे हैं फैमिली को आज? बहुत शुक्रिया उमर। सबसे पहले सब देखने वालों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। ये खुशी का मौका है। देखें, ईद का त्यौहार असल में खुशियाँ बांटने का एक ज़रिया है। जिस तरह रमज़ान के अंदर हम रोज़े रखते हैं, हम उसके अंदर कार खैर के लिए हर वक्त कोशिश रहते हैं, और ईद वाले दिन हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं जो हमने रमज़ान में जो कुछ किया होता है, जी, और उसके लिए कोशिश होती है कि अल्लाह का इनाम है ना ये। अल्लाह का इनाम अपनी फैमिली के साथ साथ वो तमाम लोग जो आपके साथ जुड़े होते हैं, आप उन सबको अपनी खुशियों में शामिल करें और ख़ुद उनकी खुशियों में शामिल हो। उन सब के साथ मिल के आप इसको सेलिब्रेट करें। और इसी तरह फैमिली के साथ तो बंदा खैर वो करता ही है सेलिब्रेट, लेकिन क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो चाहे कम्युनिटी पॉलिटिक्स हो, मकसद उसका एक ही है, तरीकाकार एक ही है। हमने अपने लोगों के साथ अपनी खुशियाँ वो बांटनी होती हैं, शेयर करनी होती हैं। और एक बात कहूँगा जो अभी डॉक्टर साहबा ने आसिफ जा साहब से किया है ना, अगर मुझसे सवाल पूछती ना तो मैंने कहना था एक चीज़ ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी ईद वाले दिन जो जर्नलिज्म में वो ड्यूटी की है ना, वो नहीं होनी वो चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। हमें पूरा ईद मनाने का मौका नहीं, लेकिन जो है अगर ना, हम ड्यूटी वो मिलना करें, चाहिए। अगर हम ड्यूटी नहीं करेंगे तो जो नाजरीन के लिए फिर किस तरीके से प्रोग्राम करेंगे? नहीं उनके उमर, साथ- हमारे अलावा भी आप देखें, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, बिल्कुल। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो उस दिन ड्यूटी कर रहे होते हैं ईद बिल्कुल के ऐसा साथ ही है। साथ। और वो मैं समझता हूँ कि वो उनकी जिम्मेदारी जो है ना, जो वो अदा करते हैं, वो उनकी बहुत बड़ी खिदमत है इस कौम और इस मुल्क के लिए। तो हम लोग भी उसमें एक छोटा सा अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन ख्वाहिश ये होती है कि उस दिन ड्यूटी करनी ना पड़े। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा आपने ही मेरे है। दिल की बात की है। अच्छा सऊद, कहते हैं कि जब बाहर से आते हैं ना, फैमिली का कोई मेंबर अगर आउट ऑफ कंट्री हो, जब वो पाकिस्तान आता है स्पेशली ईद के मौके पे, तो घर वालों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि ईदी अब हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, बड़े है बड़े ना? ब्रीफ केसेस गिफ्ट्स के लेकर तो आपकी तरफ ये किस तरह से रुझान कितना पाया गया, कितने ईदी देने वाले और कितने ईदी लेने वाले मौजूद हैं आपकी फैमिली में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को ईद मुबारक, आपको भी सबको ईद मुबारक। बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसे ही होता है, लेने का रुझान तो ख़त्म हो जाता है। देने का ही रुझान, सबको सबके लिए गिफ्ट्स लाने पड़ते हैं सबको, बल्कि पिछली दफ़ा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती जब हम आते हैं कि वो ज़्यादा गिफ्ट्स मिलेंगे और ज़्यादा ईदी देनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि किसी को गिफ्ट किया Yes. कुछ बड़ी ही चीज होगी। हमेशा ज़्यादा की उम्मीद ही रखते हैं सब। अच्छा, वैसे आपने कभी किसी से एक्सपेक्ट किया है कि अब मुझे इधर से ईदी आ सकती है और अच्छी आ सकती है? बचपन में सिर्फ, हाय, अब नहीं। बचपन अब एक्सपेक्टेशन भी खत्म हो गई। में। यानी परदेश ने आपसे आपकी ईदी और बचपन छीन छीन लिया। लिया। सही परदेश बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त हमारे जो डॉक्टर सईद इकबाल सादी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, शायरों की जब बात होती है तो उनका ईद उल फितर का दिन उनका भी बड़ा जो है वो मसरूफ़ गुजरता है, आपका भी यकीनन ये त्यौहार बड़ा मसरूफ़ गुजर रहा होगा, तो कोई ख़ास शेर आज के लिए? ख़वातीन हों तो पहले ख़वातीन की बात होनी चाहिए, ठीक ईद बाद में आ जाएगी। ठीक। कहते हैं ये अपनी उम्र छुपाती हैं, कम बताती हैं। मैंने इस पे रिसर्च की है, ऐसा नहीं है। ये सही कह रहे हैं? अच्छा, हाँ जी, ये पहले मर्द हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया इस तो बात ऐसा ये से। सही कह रहे हैं? कि उम्र भी आहिस्ता
अच्छा, औरतों की उम्र, कि उम्र भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, ठीक। वक्त के लम्हे भी रुक रुक कर चलते हैं। 21 साल की होने तक एक लड़की को 30-31 साल तो अक्सर लगते हैं। ज्यादती नहीं है वैसे। नहीं नहीं, मैंने सलमा भट्ट साहब की तरफ देखो, बड़ा खामोश नहीं है। एक दो डॉक्टर साहब वैसे एक बात है, ईद के हवाले से हम आपसे शायरी तो सुनेंगे, लेकिन इस तरह की शायरी आप घर में भी अगर अपनी बेगम के सामने अगर इसी तरह से आप प्रेजेंट ये करते हैं तो वहां से क्या जवाब मिलता है? अप्रिसिएशन। शायरी उसी के लिए करता हूँ। ये थोड़ी देर पहले कह रही थी कि आपने सारी शायरी उन्हीं को देख के सुनाई उम्र वाली है। बात, उम्र वाली उनको बात। देख के की जा तो सकती मैं है। इसी वजह से अब पूछना चाहूंगी कि रिशम, ईदी लेने वाली उम्र है अभी या ईदी देने वाली उम्र में आ गई हो? अच्छा, क्योंकि मैं घर पे सबसे छोटी हूँ अच्छा, तो काफी लोगों को इस बात से मसला होता है मेरी फैमिली में कि तुम्हें अभी तक ईदी क्यों मिलती है, अच्छा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। तो मतलब, और मैं इसका कोई जवाब नहीं देती। आई थिंक मुझे थोड़ा सा फायदा है कि बड़ा भाई मुझे ईदी दे देता है, बड़ी बहन ईदी दे देती है, अम्मी अबू, और कभी कोई सूट ले देता है, कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक। आपकी ईद भरपूर गुजरती मेरी है। ईद भरपूर मजे से गुजरती है। बचपन की ईद और आज की ईद क्या फ़र्क समझती हैं? बचपन की ईद और आज की ईद में हाँ काफ़ी फ़र्क है। मुझे लगता है कि बचपन में बस आई वाज यूज्ड टू प्ले अ लॉट एंड ऑल द टाइम। मैं घर से बाहर बहुत टाइम स्पेंड करती थी, कज़न्स के साथ घूमना फिरना, दिन में कई दफ़ा आइसक्रीम खाना, इस तरह की चीज़ें जो कज़न्स के साथ ज़्यादा बाहर आउटिंग करना। पर इट्स बिन एजेस कि अब सब कुछ पका के देना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अब ज़्यादा टाइम घर पे गुजरता है। और जैसे आपने पहले बात की, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड और पॉलिटिक्स होने की वजह से बहुत से लोग मिलने के लिए आते हैं, बहुत से लोग ईद मिलने आते हैं, फिर बहुत से लोग इस एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, क्योंकि मैं रावली से हूँ, इट्स अ टाउन, कि जो जिनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो जाएंगे तो वो ईदी लेने आते हैं। सऊद, मुझे आप एक बात बताएं, बाहर के मुल्क में तो सब कुछ खाना वगैरह खुद ही पकाना पड़ता है। हाँ, लेकिन मेरी वाइफ क्योंकि मेरे साथ होती है तो वही बनाती है, मुझे नहीं बनाना पड़ता। लेकिन ईद वाले दिन तो आप उसका साथ दे सकते हैं ना? हाँ, थोड़ा साथ सा। तो देना पड़ता है। इसका मतलब है आज भी साथ दे के आए हैं। हाँ, नहीं क्या? यहाँ तो पाकिस्तान में तो नहीं साथ दी। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में नहीं, तो पाकिस्तान में फिर मसरूफियत ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर कोई ईद आपकी ओवरसीज गुजरी हाँ, है, फिर तो साथ देते हैं। लेकिन मतलब ईद वाले दिन आप किचन में जाते हैं, हाँ, काम करते हैं, जाते हैं, क्या जाते हैं। पका लेते हैं? अच्छा मैं बिरयानी बना लेता हूँ। अच्छा, हाँ, ये पुलाव बना बेगम लेता ने, ये बेगम से सीखे हैं आप या उनसे हाँ, पहले बेगम ही? से भी सीखा हूँ थोड़ा सा, और बेग- उससे पहले भी अच्छा, प्रैक्टिस कर करके बना के खुद ही बस आ गए। अच्छा, पुलाव मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ। ठीक है। और इसके अलावा? बस यही, और कुछ मैंने कभी ट्राई नहीं किया बना के। अच्छा, चलिए ठीक है। होप सो नेक्स्ट ईद पे जब हमारी मुलाकात होगी आपको कोई और नई डिश आ गई होगी। इसका मतलब है हमने टास्क दे रही है। बिल्कुल नहीं, वो इनकी बेगम ऑलरेडी इनको दे चुकी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता बस खुलने की बात है। नाज़रीन, हमारी बातों का सिलसिला, गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद उल फितर का खुशियों का मौका है और इस वक्त हमारे साथ जो है वो बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। ईद का जो मौका है वो बड़ा अच्छा हम जो है मेहमानों से भी आपका तारुफ करवा रहे हैं, उनके साथ भी गुजारे हैं। अरशद नदीम साहब ओलंपियन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि आज का दिन तो आपका वैसे ही बड़ा जो है वो मसरूफ़ तरीन दिन होगा। घर की मसरूफियात भी आपने देखनी है, फिर आप अब एक स्टार बन चुके हैं और जो पाकिस्तान को आपने एक अलहदा शनाख्त दी है वो बड़ी काबिल तारीफ़ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन अर्शद साहब, एक बात है, कहते हैं कि जो एक प्लेयर होता है, स्पोर्ट्समैन होता है, उसकी चाहे सब दिन बराबर होते हैं, यानी कि उसने अपनी प्रैक्टिस किसी दिन नहीं छोड़नी है, उसने अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है, उसने अपना वो जो एक ख़ास अंदाज है, चाहे वो ईद हो, शादी हो, कोई भी त्यौहार हो, उसने अपने खाना पीना वही रखना है। और तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। एवरीथिंग क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है। आज बिल्कुल ऐसी है। और ईद वाले दिन भी हमने जो है ना वो प्रैक्टिस करनी होती है, चाहे वो कोई कहते हैं कि शादी हो या खुशी गमी जैसे भी हो, हमें जो है ना वो प्रैक्टिस लाजमी है। तो आज और भी हम- आपने एक्सरसाइज की है? जी जी बिल्कुल, आज भी जो है ईद का दिन है। और लेकिन सेवइयां खाई हैं?
यही तो पूछना था, मिठास है ना भाई, मीठी ईद है तो सवैयां तो लाजमी है, तो जी, मीठा बिल्कुल। फिर किस हद तक उसको कंट्रोल किस तरह दरअसल किया? मीठा ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा खा लेंगे फिर शाम को जो हमने प्रैक्टिस करनी होती है तो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। ये होता है फिर- पैशन, ये डिटर्मिनेशन होता अच्छा है। लेकिन बिल्कुल। एक बात है, जब रोक दिया जाए ना किसी एक चीज से कि भाई ये तुमने नहीं खानी, हालांकि आम रूटीन में वो चीज ना खा रहे हो, लेकिन दिल तभी करता है वो चीज खाने का। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। ये ऐसी ऐसे बात ही है। कह रही है कि जहाँ पे लिखा होता है ना कि गाड़ी पार्किंग मना है, हम वहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं। ये हम बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल देखा है। थैंक यू। तो इस वक्त चोई साहब, अभी जिस तरीके से ईद का दिन है, बड़ा मसरूफ तरीन दिन गुजर रहा होगा, कैसे देख रहे हैं आप अभी इस वक्त? अगर हम बात करें तो आप इतने अच्छे अच्छे लोगों में बैठे हुए हैं, अभी हमारे मेहमान अरशद नदीम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। ये तो बड़ी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका फराहम किया आज इतने अच्छे अच्छे और बड़े लोगों के साथ बैठने का, उनसे गुफ्तगू करने का। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी ईद है, ये बेसिकली रमज़ान का एक महीना जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ये हमें मोटिवेट करता है कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल करें, उन पर ख़र्च करें। अच्छा, हमने सिर्फ रमज़ान को एक समझ लिया कि शायद इसी में हमारा ख़र्च किया हुआ, हमारी इबादत जो है ना वो अल्लाह ताला बहुत उसका अजर देता है। नहीं, अल्लाह ताला पूरा साल अजर देता है। ये बेसिकली हमें एक मतलब प्रैक्टिस के लिए, आप इसको कह लें कि हमारी नेट प्रैक्टिस है इस महीने में। हम पूरा साल ये अपना अमल जारी रखें अपने इर्द गिर्द अपने लोगों के ऊपर। सब वैसे एक और बात भी है कि जब आप अपने दोस्तों के साथ मिलके उन पे खर्च करते हैं या अपनी फैमिली के साथ खर्च करते हैं, चाहे वो रमजान का महीना ना भी हो, तब भी वो सवाब में गिना जाता है और उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं होता। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन हमें थोड़ा सा ना ये कोविड से लेकर आज तक हम थोड़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं, हमें सख्तियाँ नज़र आ रही हैं, लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। अब हमें ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो मुश्किलात हमारे इर्द गिर्द हैं उसमें कमी का हम कोई भी सबब बन सकें, ये हमारी खुशकिस्मती होगी। तो मेरा ख्याल है कि आज के दिन को हमें इसी चीज़ को आगे लेके चलना चाहिए कि हमें अपने जो कौम के, अपने हमारे इर्द गिर्द जो हल्का है बाब है, कम से कम उसकी हम जिम्मेदारी ले लें, उनकी तकलीफ़ों को चुनने के लिए हम अपनी अपनी कोशिश शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है कि पूरा साल ही ईद होगी, पूरा साल ही खुशियाँ होंगी, हम किसी एक या दो दिन के मोहताज नहीं रह जाएंगे। ठीक है सादिक साहब, वैसे एक बात है, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन फैमिली में वो अक्सर होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जब एक दूसरे की बातें शुरू होती हैं तो कभी फरमाइश आई है कि भाई चल यार आज तू भी शेर सुना ही दे? नहीं, इतने बाज़ौक़ नहीं है वो। हमारी लेकिन फैमिली आप तो में, शायरी भाभी के लिए करते हैं। हमारी फैमिली में बस एक ये वाहद पीस है, वो मैं हूँ जो शायरी की तरफ आया है, और मेरे बच्चों में भी किसी को शौक नहीं है। ठीक है, बेगम तो बाद में मिली, बेगम से पहले किन पे लिखते थे? वो अपने आप पे भी लिखता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आज हमें एक नई चीज़ पता चली कि शायरी शरई भी होती है, गैर शरई भी होती है। हाँ जी। बिल्कुल। तो मैं आपकी साथों से ये दरख्वास्त करूंगा कि हमें दोनों किस्म की शायरी सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ईद पर भूखा शौहर बोला बेगम खाना दो जल्दी, भूखा शौहर बोला बेगम खाना दो जल्दी। सादिक साहब, ये आप बीती तो नहीं है? आप भी ठीक कह रहे हैं। भूखा शौहर बोला बेगम खाना दो जल्दी, खाली पेट में चूहे दौड़ते फिरते हैं हर जा। बेगम बोली खाना पकने में है काफी देर, ठीक। फिलहाल आपको दे देती हूँ चूहे मार दवा। ओह माय गॉड। मस्ट आपके साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आप तो भाभी पे शायरी करते हैं, और जब इतने खूबसूरत शेर सुना रहे हैं तो फिर आपसे हम एक फरमाइश करेंगे छोटी सी कि आप के मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कोई गाना यहाँ पर ईद के हिसाब से जो है वो नाजरीन को सुना। ज़रूर। मेरा एक गाना है, उसका नाम चुन्नी है, और वो पंजाबी पुराना एक टप्पा है, चुन्नी केसरी ते गोटे दियां तारियां, और उस पे उसको मैंने दोबारा से उसका एक रीमेक बनाया। जबरदस्त। चिट्टा रंग पिया कुंड विचों डुलदा, सस सोहरियां दा मान पिया टुटदा। ओ चिट्टा रंग पिया कुंड विचों डुलदा, सस सोहरियां दा मान पिया टुटदा। गोरी विचों विचों हसे गल दिल दी ना दसे, नवे चावां दियां अखां च खुमारियां। ते गोटे दियां ताड़ियां, चुन्नी केसरी ते गोटे दियां ताड़ियां, हुड़क मेला दियां आइयां सानू देन वादाइयां सैयां सारियां। तेरी
मुख चुमदियां सिर दियां लड़ियां ओ दिन गिन गिन आइयां शुभ करियां मुख चुमदियां सिर दियां लड़ियां हो लाड़ा कोड़ी उत्ते चढ़े अख भभदी नाच से जिथों रंग गाए पैंदियां ने बारियां लाड़ा कोड़ी उत्ते चढ़े अख भभदी नाच से जिथों रंग गाए पैंदियां ने चुन्नी केसरी ते गोटे दियां ताड़ियां चुन्नी केसरी ते गोटे दियां ताड़ियां हो रुत मेला दियां आइयां सानू देन वादाइयां सैयां सारियां चुन्नी केसरी ते गोटे दियां ताड़ियां 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 ओके जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, हमने आपकी घरेलू बातें तो काफ़ी सुनी हैं, अब वो बातें हम सुनना चाहते हैं जो आपके दिलों की हैं। यानी कि मैं एक जुमला बोलूँगी और आपके दिल और दिमाग में जो आएगा आपने उस जुमले को आगे से मुकम्मल कर देना है। ओके जी, आर यू रेडी? मैंने सवैयाँ इसलिए नहीं खाई क्योंकि मैं मोटी बहुत हो गई हूँ। ओके जी, मोटी बहुत हो गई है। ठीक है, हाँ जी आज़म साहब। मुझे तंग जूता पहनना पड़ा क्योंकि मेरे साइज का मिला ही नहीं। हाय ठीक है। हाँ जी सादी साहब। हाँ जी, मुझे मेहमानों से छुपना पड़ा क्योंकि वो मैं उनका कर्जा देना। अच्छा गुड आंसर। आपके घर मेहमान कर्जे वाले आते हैं। ओके। हाँ जी आसिफ शाह साहब। गले मिलना मना है क्योंकि कोरोना फैला हुआ। क्योंकि कोरोना तो गुजर गया, आजकल फ्लू खासा फैला हुआ है। अच्छा ठीक है। ओके हाँ जी, अब आपकी बारी। उसने मुझसे बेधड़क कहा कि मुझे ईदी दो। गुड आंसर। गुड आंसर। लेके भी आए हैं कि नहीं ये बताइए। मेरे जहन में था ये कहेंगे कि कौन सा मेडल जीत कर लाओगी। ओके जी, उधर ईदी की फरमाइश आ गई है। ओके जी, अब आपकी बारी है। मैंने सरेआम उसको कुछ नहीं कहा। इतनी आसानी से जाने दिया। ओके छोड़ हाँ दिया, जी। माफ कर दिया। हाँ जी उमर, आपको पता है कि अक्सर लोग, बल्कि 80% जो मर्द हैं वो ईद की नमाज पढ़ के आते हैं और आते सो जाते हैं। नहीं, कब्रिस्तान भी जाते हैं, फातिहा ख़्वानी करके आते हैं, उसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजार के, खैर हम तो जर्नलिस्ट हैं तो हमें पता है कि फिर हम फील्ड में निकल जाते हैं। तो आज चोर साहब मेरी बात से एग्री करेंगे, इसलिए लेकिन सोने वाली रेशो जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद शाम में जो है वो फिर मेहमानों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। मेरा एक नेफ्यू है 6 साल का और उसका नाम मेमार है। वो मुझे अक्सर कहता है कि आप जब टॉक शोज पे जाती हो तो आप यू टेक माय नेम, मेरा नाम लिया करो। तो अच्छा, मैं उसको, हम लोग उसको अक्सर, उसकी वालदा भी और मैं उसको दिखाते हैं। अरशद नदीम साहब, जब आप व्हेन यू वन तो वी शोड हिम लुक एट दिस गाय, ही वन अ गोल्ड मेडल और ये चैम्प, और वो इतने शौक से आपको देखा करता था कि ही स्टार्टेड थ्रोइंग इट। हमने कहा कि अगर तुम टीवी में आना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो तो यू हैव टू बी लाइक हिम। तो आप छोटे छोटे बच्चों को हम एज रोल मॉडल आपको दिखाते हैं, तो यू आर रियली अ ग्रेट राइट फॉर अस। मैं आपको देख के मुझे याद आया कि मैंने मेमार का जिक्र किया और आई थिंक आई विल बी शोइंग हिम कि आई मेट यू एंड आई मोटिवेशन है बच्चों। जी जी जी, यू आर अ मोटिवेशन। बिल्कुल मोटिवेशन है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। क्योंकि और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं स्पोर्ट्स और ये सब चीज़ों में, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, कि मेरा काफ़ी कम इंटरेस्ट होता है, जिससे मैं क्रिकेट बहुत कम देखती हूँ। लेकिन खुशी की बात ये कि आप इन्हें जानती हैं। Yes, I know you very well. I kept following you. I was used to pray for you and stopping somewhere in front of TV and looking for you. अच्छा क्या बना, खबरों में क्या बता रहे हैं, where have you reached? लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप इनके लिए प्रे करती हैं। Oh, ये yes. सबसे क्योंकि देखिए ये यहाँ पे है। पाकिस्तानी, क्योंकि ईद का मौका है, फिर हम बात करें कि जब भी कोई खेल रहा होता है ना पाकिस्तान के लिए, देखिए ऐसा लग रहा होता है जैसे आप खुद खेल रहे हैं। Exactly. तो आपकी जब आप पहुंचे थे और आपका मुकाबला जब खसूसन इंडियन उसके साथ था, तो यकीन करें कि
क्या वो चाय खाने होंगे, क्या हाँ। वो जो है वो ड्राइंग रूम होंगे, हाँ। कहीं पे भी Not चले even a जाएं, sports लाहौर प्रेस person. क्लब हो, आसिफ हाँ। महमूजा साहब हो, डॉक्टर साहिबा हो, सिंगर हो, सब आपके लिए दुआ कर रहे थे क्योंकि आप आप बिल्कुल ऐसे हो। मेरे ख्याल में रात का कोई 2 से 3 बजे का टाइम था पाकिस्तान में, और उधर के मेरे ख्याल में कोई 10-11 का टाइम था। तो वाकई पाकिस्तानी कौम ने बहुत सारी दुआएं सर की हैं, जाके और भी मेरी आपके अपनी- लिए दुआएं करते हाँ, रहे बिल्कुल वो। अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त मेरे ख्याल में जो महीना वो मुहर्रम का था, जी तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है। और जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल लेकिन उमर आपने एक चीज नोट किया, हमारे पास इस वक्त जितनी भी पर्सनालिटीज मौजूद हैं ये अपनी अपनी जगह पे Lead कर रहे हैं। जहाद कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगी कि हर कोई अपनी फील्ड में जहाद कर रहा है इंसानियत के लिए, अपने बिल्कुल सही पाकिस्तान सही, आप के बिल्कुल लिए। आप सही कह रही हैं डॉक्टर साहब। और बात यह है कि हम जहाँ पर भी होते हैं हमारे लिए जो है वो पाकिस्तान सबसे पहले Exactly. होता है। हम किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक हो, किसी भी शोबे सर्विस से ताल्लुक हो, सिंगर हो, शायर हो, जर्नलिस्ट हो, लॉयर हो, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान। और ईद उल फितर का जो मौका है उस पर हम जब बात करते हैं तो फिर वो हमारा मकसद यही होता है कि क्योंकि पीटीवी न्यूज़ की हमेशा से रवायत रही है कि बहुत अच्छा सा जो है वो ईद शो करते हैं ताकि लोग ऐसा महसूस करें कि जैसे वो अपने टाइम को भी बड़े बेहतरीन अंदाज में गुजारे और लोग उससे महसूस भी हो सकें। अब इसी तरीके से जिस तरीके से रैपिड बात कर रही थी, क्वेश्चंस पूछ रहे थे, छोटे छोटे से क्वेश्चंस और आपसे पूछेंगे कि अगर आप सियासतदान ना होती तो मैं राइटर होती और शेफ होती। अच्छा, आपका पसंदीदा खाना आज के दिन क्या खाना पसंद? मैं वैसे ओवरऑल बता दूं कि मैं कोई ऐसी हलाल चीज नहीं है जो मैं नहीं खाता, लेकिन अच्छा। मुझे मीट से ज्यादा मुझे सब्जी पसंद है। कश्मीरी वैसे कहते हैं कि ज्यादा खाने के शौकीन बहुत होते हैं। ज्यादा अच्छा, डेफिनेटली हम कश्मीरियों के तो ये आलम होता है कि सुबह नाश्ते पे नाश्ता कर रहे होते हैं और साथ सोच रहे होते हैं कि अगला खाना क्या खाना है, और दोपहर को सोच रहे होते हैं अब चाय में क्या पीना है, और शाम चाय में सोच रहे होते हैं रात को क्या खाना है। वी ऑलवेज थिंक व्हाई डोंट वी थिंक एनीथिंग एल्स। बस ठीक। ये इसके अक्सर बाद- पंजाब स्पेशली जो लोग हैं उनकी यही होती है। 1 मिनट मिलेगा सिर्फ जी, जी, गुजरांवाला? मैं हमारे एक दोस्त वहाँ पे आरपीओ लगे गुजरांवाला में, अभी डॉक्टर हैदर अशरफ, तो बिल्कुल। मुझे कहने लगे पहले दिन चाय लिया, मैंने कहा जी कैसा दिन गुजरा? कहते यार आज ना 4 लोग आए मेरे पास। अच्छा, तो एक साहब आए, उन्होंने कहा कि वो फलान जगह के पाए खाए हैं आपने? दूसरे आए, उन्होंने कहा जी फलान जगह गुफ्तगू के का टिक्के मतलब- बहुत। चारों अफराद ने सिर्फ पूरा दिन खाने पे बात की, उन्होंने कहा इसके अलावा बात नहीं है गुजरांवाला में। एग्जैक्टली दैट्स वेरी ठीक है। ट्रू। हाँ जी, सादी साहब से क्या पूछेंगे आप? साथ ही साथ कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप समझते हो कि काश वो पूरी हो जाती? जी मैं भी सियासत में आना चाहता था लेकिन नहीं आ सका, वक्त ही नहीं मिला। अच्छा, पॉलिटिशियन बैठे हैं आप आज अल्लाह का जी। शुक्र अदा किया करें। हाँ जी। देख देख के ना दिल करता था लेकिन वक्त नहीं मिला। मेरा पेश जो है प्रोफेशन वो बहुत बिजी होता है मेरे लिए। अच्छा, तो आप सियासत पे कुछ शायरी करें ना, करता हूँ मैं सियासत पे भी शायरी। चलें फिर आप शेयर करिएगा जब नेक्स्ट टाइम करें तो। आसिफ जासफ, क्योंकि आप बड़े एक्टिव सोशल वर्कर भी हैं और ईद उल फितर का मौका भी है, लेकिन उसके बावजूद आपके सोशल वेलफेयर के काम चल रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए तो मैं गरीबों के लिए बहुत कुछ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हर पार्टी का यही जिसे कहते हैं मोटो होता है कि देखिए हमें- मैंने तो ग्रास रूट लेवल पे जाके देखा है ना, मुझे पता है थर की औरतों को मैंने देखा है कि किया गया। एक साड़ी में वो सारी जिंदगी गुजार देती हैं। 10 किलोमीटर दूर जाके वो पानी लेने जाती हैं। हमने माशाल्लाह 2014 से वहाँ काम कर रहे हैं, हमने 1500 मीठे पानी के कुएं बनवाए हैं। सही। और ये है तो मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं अल्लाह ताला मुझे मौका दे। मैं आजकल फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन हूँ, वफाकी टैक्स महोत्सव, तो मैंने जो सबसे अच्छा फैसला जो मैंने किया और उसमें जो लो पेड एम्प्लॉइज़ थे, जिसमें पीटीवी के एम्प्लॉइज़ भी शामिल हैं, जिनको तनख्वाह 6 लाख जिनकी तनख्वाह सालाना होती थी, उन पे 10% गलत नाजायज़ टैक्स कट जाता था। तो मैंने डिसीजन दिया माशाल्लाह, और उसमें पीटीवी के तमाम एम्प्लॉइज़ और हज़ारों एम्प्लॉइज़ का फ़ायदा हुआ और उनको अब पूरी तनख्वाह मिल रही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह that's great। यानी ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आपकी नेकी एक ऐसा अमल होता है जब आप उसका काम कर देते हैं तो उसका अजर हमेशा मिलता रहता है। और जो खैर है वो नस्लों में मुंतकिल हो जाती है। खैरुन्नास मय्यन फौन्नास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतर है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। तो ये अल्लाह ताला, देखें पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ने बिल्कुल, हमें पाकिस्तान दिया। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह अभी 85 के हैं, हयात हैं। वो एक ही बात बताते हैं कि बेटा जो हमें मिला है पाकिस्तान की वजह से मिला है। बिल्कुल। पाकिस्तान बनने से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो 3 माह लगे थे उन्हें पैदल होशियारपुर से चल के
लाहौर आने में। सही। तो वो बताते हैं कि बेटा इस पाकिस्तान की कदर करनी है। तो उनके कहने के मुताबिक मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो सारी जिंदगी हालांकि 35 साल से ये कर्ज CSP होने के बावजूद आप कर रहा हूँ। जो है वो जिस तरीके से लोगों की खिदमत करते थे, इलाज करते थे। अरशद नदीम साहब, अगर आप स्पोर्ट्समैन ना होते तो फिर क्या होते? मैं शायद कमांडो होता। कमांडो? जी। जबरदस्त। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कमांडो बनूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी भी मैं कमांडो ही हूँ। अब क्या समझते हैं, क्या बेहतर रहा? स्पोर्ट्समैन बन गए तो वो बेहतर रहा? अभी मैं पूरे पाकिस्तान के लिए कमांडो बना हूँ। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बातें मुख्तसर जवाब होते हैं लेकिन होते बड़े मायनी और बड़े खूबसूरत, जिसे हम सभी जैसे जो है वो अप्रिशिएट भी करते हैं और देखने वाले भी ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है और आप एक काफ़ी फेमस भी हैं। अगर किसी जजीरे में आपको तन्हा रहने का मौका हो और एक शख्स को ले जाने का मौका मिले, वो कोई भी आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, किसको लेके जाएंगे? अपने अब्बू को, क्योंकि मेरी एक तो उनके साथ बहुत अटैचमेंट है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है, और दूसरा 95% ऑफ द रीज़न कि मैं इस फील्ड में हूँ और मैं म्यूजिशियन हूँ और मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, वैसे बेटियों का ज़्यादा बाप के साथ क्यों अटैचमेंट का कहा जाता है? और ये एक तो बाप कुदरती के साथ अमल है। अटैचमेंट, और दूसरा बहुत लकी हूँ मैं कि उनने मुझे सारी ज़िंदगी बहुत सपोर्ट किया इस फील्ड में, मेरे म्यूज़िक में और हर चीज़ में। बल्कि मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट उन्हें लेके दिया और हमेशा मुझे कहा कि तुमने बस eyes on the prize। ठीक। Eyes on the आसिफ साहब, prize। अच्छा Eyes on मैं the ये prize। बात ना आसिफ साहब से और सादी साहब आप दोनों से ही करना चाहूँगी कि आपकी जो औलाद है उसमें बेटियां ज्यादा मोहब्बत करती हैं या बेटे ज्यादा मोहब्बत करते हैं अपने वालिदैन से? बेटियां मतलब करती हैं। बाप से? जी बेटियां ज़्यादा करती हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। जी। तो मैं इस्लामाबाद ज़्यादातर रहता हूँ, तो बेटियां तो जहाँ जाऊँ फ़ोन करती रहती है। तो बेटा उसका फ़ोन महीने बाद ही आएगा और वो भी कहता है, पैसे मुझे मांगने के बहनों लिए। से पता चल डॉक्टर जाता वो भी है पैसे कि- मांगने के लिए आता है। पैसे मांगने के लिए। वो भी माशाल्लाह डॉक्टर है, BDS डॉक्टर है। मगर ये है कि बेटियां ज़्यादा करती हैं। बेटी माशाल्लाह, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे भी सारे सोशल वर्क में मेरे साथ हिस्सा लेते हैं। माशाल्लाह। अभी मैंने सारी जो अपना NGO का निज़ाम है बेटी के हाथ में दे दिया। अच्छा, बेटी के हाथ में जी, दिया जी, है। जी, वाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं तो समझता हूँ जी, बेटे और बेटियां दोनों मुझसे एक जैसा प्यार करती हैं और मुझे भी उनसे उतना ही प्यार। बेटा है मेरा, बाहर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, तकरीबन रोज वीडियो बात होती है हमारी। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है That's जी। great। बेटियां इधर पाकिस्तान में ही हैं तो उनसे भी मतलब बात होती रहती है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे हैं, तो उसके बाद मेरी बेटी हुई मेरा। तो आप यकीन करें, मैं जब घर जाता हूँ चोई साहब, तो जो वो मुझे वेलकम करती है, हालांकि वो 1.5 साल की है अभी, और वो मेरे से यकीन करें एक लम्हे के लिए भी अलहदा नहीं होती। मगर बेटे तो होते ना, मुझे देख के उन्हें होता है कि बाहर लेके जाना है, लेकिन बेटियों की एक अपनी जो खूबसूरती और एक अपनी मोहब्बत का जो अंदाज है वो नाकाबिले बयान है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात भी पूछना चाहूंगी, ये बहुत इस चीज से रिलेटेड है कि बेटियों को ईदी ज्यादा मिलती है या बेटों को? बेटियों को ज्यादा मिलती है। इक्वल, सबको इक्वल। देखें, बेटियां और बेटे अल्लाह ताला की रहमत, बिल्कुल, अल्लाह ताला की नेमत है। इनायत है। मेरे क्योंकि बेटे हैं, मेरी बेटियां नहीं हैं, तो मेरी भतीजियां हैं, मेरे वो भी बहनें बेटियां हैं, होती हैं। बहन। मैंने ये देखा है कि बच्चियां जो है ना वो ज्यादा प्यार करती हैं लड़कों की निस्बत। बिल्कुल ठीक है। और वो बड़ी केयरिंग होती हैं, ज्यादा बहुत इमोशनल छोटी- होती हैं। इमोशनल होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करती हैं। बहुत खूबसूरत रिश्ता है अल्लाह ताला की तरफ से जो इंसान को मिला है ना, कि तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहरहाल ईद का मौका है, तो ईद के मौके पर छोटी छोटी शरारतें और छोटी छोटी बातें भी होती रहती हैं। तो वैसे ये लड़कों से पूछने, मर्दों से पूछने वाला सवाल है, लेकिन आपसे पता नहीं क्यों मेरा है, क्योंकि आप थोड़ी शरारती नजर आ रही हैं। कभी बेल बजाकर भागी? हाँ, यस। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है आप भी बचपन भागी? में सभी देखिए के खबर करते थी होंगे। सारी। जा सब आप भी भागे बेल? उस हमारे दौर में बेल नहीं होती थी, वो कुंडे पे डोर लगा हाँ, के डोर ना लगाइए, दूर बैठ से जाना ऐसे खींचते और थे। खींचना। अच्छा, लेकिन मेरे नेबर्स में जो मेरी दोस्तें होती थी, हमने तो रोज घर डिसाइड किए होते थे। अच्छा। आज इस वाले घर की बजा के अच्छा, ये मेरी आदत थी आज अगली गली के इस्लामपुरा में ना, बजा के भागेंगे। कृष्ण अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जब लोड शेडिंग हुआ करती थी, रात के टाइम पता तो चलता ही नहीं था कि कौन बच्चा कहाँ पे वो दरवाजा खड़का के भाग गया, तो इस तरह होता था। लेकिन 1-2 घर ऐसे थे कि उनकी खिड़की के बाहर लगी होती थी जाली, और वो होती थी उनके किचन वाली साइड।
वहाँ पे उन्होंने सारे अपने स्टील के बर्तन ऐसे जोड़ के सजाए होते थे, और कोई ना कोई हमें से एक बच्चा ठा उसको करता, सॉरी ठन छन 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 छन, वो अंदर से आंटी बोल रही होती थी, वो कीड़ा है और सारे बच्चों की दौड़े लग जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। दौड़े लगने से बात स्पोर्ट्स की हो रही है, तो आपने भी कभी मोहल्ले में किसी को खिड़की तोड़ दी हो खेलते हुए कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम नहीं किया। कहते हैं कि जो बहुत जबरदस्त किस्म के प्लेयर है ना, वो गली मोहल्लों में खेल के वो बड़े जबरदस्त बने। हाँ जी बिल्कुल वो तो ऐसे फिर ही। बाद में जाके लेकिन मेरा आपको जो वो इवेंट पूरा- है मेरा गली मोहल्लों का नहीं है, ये ग्राउंड आपका का तो है। ग्राउंड ग्राउंड है। है। हाँ। मैं ग्राउंड से जो है नहीं नहीं, ना मैं वैसे एक जनरली बात जी, कर रही हूँ बिल्कुल, कि वो तो हमारे ऐसे ही यहाँ पे जो क्रिकेट डेली का कितने है वो घंटे सारा- प्रैक्टिस करते हैं? मेरी सुबह भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस होती है और शाम को भी 2.5 से 3 लेकिन आज ईद के दिन आपने आधा घंटे प्रैक्टिस की। नहीं आज भी हमारी प्रैक्टिस है। जैसे आपने बोला है कि प्रैक्टिस जो है वो ईद वाले दिन भी हमें जो है ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अच्छा क्योंकि हमारे जो है साल में कोई 5-6 इंटरनेशनल कंपटीशन होते रहते हैं। अच्छा, तो जबरदस्त। प्रैक्टिस अगर 1-2 दिन भी आप मिस करेंगे तो थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे। तो कोई ऐसा वाकया बचपन का अगर हम बात करें, कोई ईद का, क्योंकि ईद पे बड़ी बड़ी बातें याद, एक तो सबसे ज्यादा होता है कि ईदी किसने दी, ईदी कितनी हुई, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा वाकया ईद का जो आप नाजरीन से शेयर करना चाहते हैं? अगर देखा जाए तो बचपन में तो ईदी सबसे लेते थे, तो अभी अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है और हर चीज़ दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बच्चे से लेकर जो है ना बड़े तक वो ईदी मुझे देनी पड़ती है। तो अगर देखा जाए तो पीछे जो मेरी 4 से 5 ईदें मेरी आउट ऑफ कंट्री में गुजरी है, ये पहली ईद है जो मैं अपना पाकिस्तान में घर में यानी कि गुजारा। काफी अरसे बाद आपकी गुजरी काफी है। अरसे बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर में ठीक है। गुजारा। अच्छा, अब हम चलेंगे एक और रैपिड फायर की तरफ, ठीक है? एक छोटी सी गेम है इसमें जुमला मुकम्मल नहीं करना, सिर्फ मैं एक लफ्ज बोलूंगी, उससे रिलेटेड कोई भी बात आपके जहन में आएगी आपने बतानी है, लेकिन बहुत जल्दी। अच्छा रेशम, चांद, मैं धागा, लपेटता हूँ। ईदी, बच्चों को तो जरूर देनी चाहिए। ओके, जहाज, उड़ाऊंगी। उड़ाऊंगी, ओके, तितली, बहुत खूबसूरत। खुशबू, मैं लगाता हूँ। ओह वेरी गुड। बिल्कुल, इस वक्त बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रही थी। और जासर, आपकी मसरूफ तरीन दिन गुजरता है ईद का भी, खुसूसन बात करें, किस तरह मैनेज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना पूरा गुजरा लोगों की खिदमत करते हुए, मरीज़ों को देखते हुए, सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम करते हुए। पाकिस्तान में भी, बैरून मुल्क भी हम शामी मुहाजिरीन के लिए भी काम करते हैं, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भी अल्लाह ने तौफीक दी हुई है काम करते हैं, तुर्किया में ज़लज़ला ज़दगान की भी खिदमत करते हैं। तो सारा ईद से पहले हमने इस्लामाबाद में एक ऑर्फनेज का चक्कर लगाया, बच्चों के लिए हम ईदी के कपड़े वगैरह वो लेके गए। और तो ईद के एक तो हम मेरा शहर जो सरगोदा है, जी, जी, सरगोदा में भाई शाहीनों का बहन शहर। और पेरेंट्स रहते हैं, उनके साथ जाके ईद मनाते हैं। और वो सारे जो भाइयों के भाई बहनों के बच्चे हैं उनको ईदी देते हुए, उनके साथ बातें करते हुए वक्त गुजरता है। मगर साथ साथ सोशल वर्क वो भी पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फैला हुआ है, उसकी खबर लेने में भी वक्त गुजरता है, हदायत देनी होती हैं। जी जी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने तौफीक दी हुई है काम करने की, लोगों के काम आने की। इसी काम में मज़ा आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हर साल हमें जी। जो डोनेशन मिलते हैं उनमें इजाफा ही इजाफा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सलमा भट्ट साहब, आज तक सबसे ज्यादा ईदी कितनी हुई है? सबसे ज़्यादा ईदी आई थिंक 5 लाख। 5 लाख? हाँ लाख? हाँ। बड़ी अमीर है जी। नहीं इतनी अमीर नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे कुछ इस तरह के गिफ्ट्स मिले थे बाहर से। वो आपने सेल कर दी? नहीं नॉट सेल, बट मैं उनकी एक आपको वर्ड्स बता रही थी। ठीक ठीक। अरशद नदीम साहब, अगर अभी बात करें तो ईदी जब बचपन में मिलती थी, उन पैसों का क्या करते थे? मुझे याद है डॉक्टर साहब, मैं तो जाके वो बोतलें पीता था, और उस वक्त वो बर्गर होते थे इस तरह छोटे छोटे, भाई मिशन यही होता था उसी दिन खत्म करने। और तब तक वापस घर नहीं आना जब तक ईदी खत्म ना हो। ये जब हमें ईदी मिलती थी बचपन में तो उस वक्त बस यही था, स्पोर्ट्स का था, तो ग्राउंड में चले गए। मैं बेसिकली स्पोर्ट्स का बेसिकली जो है ना, मैं क्रिकेट ऑल पंजाब खेला हुआ हूँ, तो शौक था फिर बच्चों के साथ चले जाना, बैट खरीद लेना, बॉल खरीद लेनी। तो बचपन से मुझे जो है ना वो स्पोर्ट्स का शौक था। तो बाद वो कुछ पैसे बचते थे तो उससे कुछ वो खा पी लिया, बस इसी तरह जो है वो ईद हमारी लग जाती थी। जबरदस्त, ये तो बड़ी चोरी सर, ईद की दिन है तो कोई शरारत बता दें। आज सहाफ़ी कुछ नहीं कहेंगे आपको, बल्कि महसूस होंगे इस बात से। शरारतें ज़ाहिर है जितना जो बच्चे करते हैं, बड़ी शरारतें की हुई हैं, बल्कि बड़ी बड़ी ख़तरनाक शरारतें भी हैं। पटाखे शटाखे चलाने, अब तो खैर उन पर बैन हो गया है। फिर हम पतंगबाजी भी किया करते थे, वो भी ख़त्म हो गई है पाकिस्तान में।
मैं एज सच इस किस्म का कोई मैं खतरनाक शरारती नहीं था और ना ही अभी भी हूँ। आप तो मुझे क्योंकि जानते मेरे हैं तो सदर हैं आप। तो मेरी शरारतें जो है ना वो ऐसी होती है कि जिससे दूसरों को नुकसान ना पहुंचे, कोशिश ये होती है। जी तो लिहाजा कोई खतरनाक शरारतें जो है ना वो मेरे खाते में मत डालें आप। हाँ ठीक है आपके खाते में नहीं डालते। सादी साहब, शरारत और ईद और इन सारी चीजें जब इकट्ठी हो जाएं तो आपकी शायरी में कौन सा रंग आता है? बेगम ने मांगा था टच मोबाइल, टच शौहर मेरे जैसा था, वो ले आया बटनों वाला। ठीक है। कहा बीवी ने मोबाइल बटन वाला दिया है क्यों? अच्छा चले उंगली से मेरी, इसमें ये जौहर नहीं है। सर। कहा शौहर ने छोटी सी मशीनी चीज है ये, चले उंगली पे तेरी, ये तेरा शौहर नहीं है। ठीक है। जबरदस्त चलता रहता है। बड़े बड़े खूबसूरत एक किताब और सुनाता हूँ। हाँ जी बीवी की दुआ कि बीवी की मेरे दुआ। मौला मेरे शौहर को खजाने बख्श दे, इसको माला माल कर देना तेरे हाथों में है, अपनी इस दुनिया की सब दौलत उसे कर दे अता, उसको फिर कंगाल कर देना मेरे हाथों में है। बहुत खूब। ईद की खुशियों का मज़ा जो लुत्फ़ है वो दोबारा कर दिया। आप जितने खूबसूरत लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यकीनन जो नाज़रीन देखने वाले हैं वो भी जो है वो इससे बड़ा महसूस हो रहे हैं। और इतनी खूबसूरत ईद की जो ट्रांसमिशन है, ईद का प्रोग्राम जो है वो भी चल रहा है पीटीवी न्यूज़ पर। और डॉक्टर साहब ये अपनी जितना खूबसूरत बातें ईद की बता रहे हैं, लोगों को भी अपनी अपनी छोटी छोटी बातें, शरारतें जो हैं वो याद आ रही होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हम बात करें तो अभी इस वक्त जो है वो डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बात की कि बड़ा अच्छा सारा माहौल भी बना हुआ और ईद के दिन है, मसरूफ़ तरीन दिन है। लेकिन आज के प्रोग्राम के लिए जो ईद के हवाले से अगर बात करें तो बस इतना ही हम कहेंगे कि अब प्रोग्राम जो है वो अख्ताम हो रहा है। लेकिन उससे पहले जो जहां आपका शुक्रिया अदा करेंगे वहीं पर हम एक फरमाइश करेंगे एक गाने की। मेरी दूसरी एल्बम की पहली म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हो रही है, तो उसका ये गाना वो है जिसकी म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हो रही है। गाने का नाम मुल है। मुंह बंद अक्खां खोल तूए पिया, दिल वड्डा खो गिनदा रुपया, रूह नाल तोलदा तू पैसा, जा ढोल पिछे तिन दा शौक दा मुल तू भर सुटिया, दिल वड्डा तू कर सोने, भुल जा तू दुनिया भी गल्ला पार बैके ख्वाबां नूं बुनदा, अक्खां खोल वे पिया, अक्खां खोल वे पिया, अक्खां खोल तेरे नाम जिंद जा तू सोने प्यार मेरा, दिल तेरा हो गया गिनदा एक एक सांस, ते तेरे सब सोने वाले सपन, ऐसा जान तेरी दिल तेरा, शौक दा मुल पल एक वे तेरा, दिल वड्डा तू कर सोने, जे कोई तेनू प्यार करदा ओही थोड़ा घट जचदा, अक्खां खोल वे पिया, अक्खां खोल वे पिया, अक्खां खोल वे पिया, अक्खां खोल वे पिया, अक्खां खोल वे गाना परदे आसमां, मैं कौन तू
मुंह बंद अक्खां खोल तू पिया दिल वटा को गिनदा रुपया रूह नाल तोलदा तू पैसा जा ढोल पिछे दिन दा शौक दा